यदि पति नहीं सुन रहा आपकी बात, पति प्रेम से त्याग कर रहा है आपका, रुपया पैसा देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, अपने घर में रहने की इजाजत तो दिया है, पर अपने हृदय में आपको प्रवेश का द्वार बंद कर दिया। ये सिर्फ आप जानती हैं, आपकी सास तक नहीं जानती। उसे लगता है कितने अच्छे से मेरे बेटे और मेरी बहू रह रही हैं। आपकी मायके में आपकी माँ जानती है मेरी बेटी कितने अच्छे से ससुराल में दामाद जी के साथ रह रही है, किंतु आप जानती हैं, आप उनके कमरे में तो रहती हैं, परंतु उसके हृदय में नहीं रहती। उसे पसंद ही नहीं आप। पूछने से कोई कारण नहीं बता सकता। तुम सुंदर हो, तुम गुणी हो, तुम अच्छे घर की हो, पर तुम मुझे पसंद नहीं, तुम्हारे विचार पसंद नहीं, तुम्हारी बातें पसंद नहीं, मुझे तुम कहीं से भी पसंद नहीं। अब क्या करें? यहाँ तो कोई उपाय ही नहीं बचता है। मैं अपना चेहरा तो नहीं बदल सकती, मैं अपनी आवाज नहीं बदल सकती, मैं अपने गुण नहीं बदल सकती, मैं क्या करूं? पति बदल दो। पति कहता है मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत रास्ते हैं, तुम्हारी उम्र बहुत अच्छी है, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, मुझे छोड़ दो। जब बार बार इस तरह के शब्द सुनने को मिले, आपको 2 घरों की इज्जत भी बचानी है और अपना दाम्पत्य जीवन भी सुख से चलाना है मेरी बहनों, तब आज जो उपाय बताती हूँ, पर एक छोटा सा पति वशीकरण, और देखिए कैसे वही पति कहता है कि संसार भर से मुझे प्रिय हो मेरी प्रिया तुम। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं। कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान के परिवार की सदस्यता अब 3 लाख होने वाली है। बहुत बहुत इस प्रेम के लिए, सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। परमात्मा बनाते हैं रिश्ते, परमात्मा तोड़ते हैं। यदि मेरे बताए उपाय वशीकरण से आपका रिश्ता टूटने से बच रहा है, ये जो धन्यवाद के कमेंट्स आप लिख रहे हैं, अपार खुशी मिलती है मुझे। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, ईश्वर ने चुना है मुझे भी आपके लिए। मित्रों, एक बात बताती हूँ बहनों, सबसे पहले बहनों, क्योंकि ज्यादा बहनें ही मेरे कमेंट्स में लिखती हैं और ज्यादा दुखी भी हैं। जब आपको दाम्पत्य सुख ना मिल रहा हो, 1-2 बातों का ख्याल रखें। आप नित्य स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने। एक बार खोला हुआ शरीर का कपड़ा दूसरी बार ना पहने जब तक आप उसे वॉश न कर लें। बालों में कंघी सर्वप्रथम करें, बाद में चूल्हे के पास जाकर किसी से बात करें, पर स्नान करने के बाद बालों को अवश्य संवारें। ये सारे ग्रह है। बाल को संवारने से आप सुंदर दिखे ना दिखे, आपके ग्रह बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। ये उजड़े से बाल जिसमें गांठ पड़ रही है, 2-2 रोज हो गई, आपने कंघी नहीं किया, किसी तरह काम चला रही है, सिंदूर नहीं है आपके माथे पर, सूख गए हैं, कभी के धुल गए हैं, कभी लगाया कभी नहीं लगाया, तो ये सारे शुक्र को इतना ज्यादा बिगाड़ देते हैं। ऊपर से आप रोए जा रही हैं, अपने आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। आपका राहु इतना एक्टिव हो गया है कि फिर पति चाहेगा भी आपके करीब आना ना, आप ही आने नहीं देंगे। आपने ऐसा फैला रखा है रायता। सवारे खुद को, सुंदर बने। देखिए ये जो चेहरा है, ये तो हर बच्चा अपने माता पिता से लेता है, उसे आप बदल नहीं सकती। आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप सामान्य हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने रूप को निखार सकती हैं। आप स्नान करें, बालों में कंघी ले, सिंदूर लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, बिंदी लगाएं, चूड़ियां पहने, स्वच्छ धोए हुए कपड़े पहने। देखिए आप कितनी खूबसूरत दिखेंगे और आपका शुक्र सर चढ़कर बोलेगा। मुस्कुराएं हर बात पर, ऐसा रोना सा शकल ना बनाकर रखें, हर बात पर मुस्कुराएं। दुख हो सुख हो, सब आए हैं सब चले जाएंगे। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, हृदय को बड़ा रखिए। देखिए शुक्र कैसे आपका मजबूत होता है, आकर्षण क्षमता आपकी बढ़ेगी। इसे ना बिगाड़ ले। पुरुष भाई भी इसे फॉलो करें, स्नान करें, अच्छे कपड़े पहने, मुस्कुराएं। ठीक है, तकलीफ है, दूर हो जाएगी। पुरुष हो महिला हो, दोनों ये उपाय करें अपने अपने पत्नी अपने पति को वश में करने के लिए। इस रिश्ते को हर हाल में बचाना जो है। पूजा रूम में बैठ जाए, मन को शांत रखें,
2 दिन का चुनाव कर सकते हैं, या गुरुवार या शुक्रवार, दोनों दिन ये उपाय किया जा सकता है। केवल और केवल राहु काल में ये उपाय ना करें। पंचांग को देख ले ध्यान से, राहु काल किस वक्त बढ़ रहा है, उससे बिल्कुल दूर रहें। राहु काल में किया गया कोई भी उपाय कार्य नहीं करता है। स्वच्छ मन से बैठ जाएं। 7 पीपल के पत्ते चाहिए आपको, तो वो आप एक दिन पहले भी तोड़ सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। एक दिन आगे ही ले आए, क्योंकि अगर उस दिन ला सकते हैं, लड़के हैं तो ला ही सकते हैं। 7 पीपल के पत्ते तोड़कर ले आए, बैठ जाए पूजा रूम में शांति से। एक छोटी सी पीढ़ा, लकड़ी का चौकी कोई भी हो जो माता के लिए लगाए। उसमें माता की मूर्ति या तस्वीर नहीं बैठानी आपको, वो माता को आपने चौकी दिया। आग्रह करें माँ से, प्रणाम करें, दुर्गा माँ को जपे, माँ दुर्गा को, अम्बे को जपे, और आग्रह करें कि वो विराजमान हो उस चौकी पर। हमारे पास लड्डू नहीं होती है चढ़ाने के लिए, लेकिन हमें जब चढ़ाना होता है तो हम मन को शांत करके लड्डू अर्पण करते हैं जब, तो गणपति जी उस लड्डू को स्वीकार करते हैं, हनुमान जी उस लड्डू को खाते हैं। जरूरी नहीं पुष्प हो आपके हाथ में, फिर भी आप पुष्प अर्पण कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर आत्मा जो है वो भी परमात्मा का निवास है। आप आंखें बंद करके माँ दुर्गा को उस चौकी पर विराजमान होने का आग्रह करें। माँ बैठिए यहाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पुरुष भी करे, महिला भी करे, स्वच्छ कपड़े पहने। आप कल्पना करें माँ बैठ गई चौकी पर, और सच में माँ बैठेगी। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो माँ को, आत्मा परमात्मा को कुछ कहे और भगवान ना सुने। वो कपटी मनुष्य हो, बेईमान हो, झूठा हो, काला हो, गोरा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, हर आदमी के अंदर ईश्वर का निवास होता है। और वो जब सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं। इसे केवल छल ना समझे, मेरे पूजा रूम में तो भगवान नहीं होते, मैं यूं ही रोज जाती हूँ और आंसू बहा कर आती हूँ, ऐसा नहीं है। सच्चे हृदय से माँ को चौकी दे। 7 पीपल के पत्ते चौकी पर, पीढ़े पर जो आपने लगाया, बिल्कुल सामने सीधे करके 7 पीपल के पत्ते आपने रख दिया, धोकर स्वच्छ पोंछकर। अच्छा पीपल का पत्ता, एक चुटकी लाल सिंदूर की 7 पीपल के पत्ते पर रख दिया आपने, और थोड़ा थोड़ा अरवा चावल, अक्षत थोड़ा थोड़ा रख दिया सब। माँ को इतनी जगह दे कि पीछे माँ बैठी हो तो उनके आप पाँव के पास पत्ते रख रहे हो, दिमाग में ये चले, ऐसा ना कि मैंने चौकी रखा है कहीं भी बिछा दिया आपने पत्ते। वहाँ माँ बैठी है, इस बात को यहाँ रखें, माँ बैठी है, इज्जत से बैठे, शांत हो, ऐसी वैसी कोई हरकतें ना करने लगे आप। ध्यान रखिए, माँ को चौकी दिया है आपने। हमारी लौ लगती है ना जब परमात्मा से, 100% सुनते हैं वो हमारी विनती, हमारी मदद करते हैं, यहाँ तक कि हम हमारे सवालों के जवाब देते हैं हमारी भाषा में। सुनने की कोशिश कीजिए। माँ को बिठाइए, उनके सामने 7 पीपल के पत्ते रखिए, 7 पर सिंदूर चढ़ाया आपने, थोड़ा अरवा चावल चढ़ाया, और कोई भी मीठी चीज चढ़ा दीजिए। यहाँ तक कि मुकुंद दाना जो होता है वो भी आप 2-2 दाना रख सकते हैं। 7 लौंग लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ खड़ी मुंह वाला अच्छा स्वच्छ लौंग अपने बाएं हाथ में रखिए, सामने माँ के बैठिए, ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए 7 लौंग को, और माँ से अपनी सारी समस्या कहिए। जैसे हम हिंदी भाषा में अपनी घर की मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं नहीं चाहती थी, एक दिन मैंने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने पर कंट्रोल रखा। माँ एक बार वो सुधर जाए ना, बस वो ये जो करते हैं ना ये ना करें। ये जो तरीका है ना बोलने का, हर लड़की का अलग अलग है। कोई बंगला बोलती है, कोई हिंदी बोलती है, कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलती है, कोई गुस्से में बात करती है, कोई बहुत रोकर बात करती है, कोई धीरे धीरे बोलती है, कोई बहुत जोर से बोलती है। मेरी बहनों, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलती है ना घर में, वैसे अपनी समस्याएं खुलकर 100% अपनी समस्या माँ को बोले। माँ बैठी है चौकी पर। मेरे भाइयों, पुरुष भाई, जो बोलना है आपको अपनी पत्नी के बारे में, देखिए कोई यहाँ झूठ नहीं चलने वाला, क्योंकि आप अपनी मम्मी से नहीं बोल रही हैं, यहाँ तो माँ बैठी है, तो आपके झूठ तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए सच में जो बात न्याय प्रिय है, जो बात है, जहाँ कष्ट है, वो बातें आप कहिए माँ को। और क्या आप सुधारना चाहती हैं उसमें, क्या आप चाहते हैं कि बस ये बदल जाए हमारे बीच तो सब ठीक हो जाएगा, वो बात कहिए। और एक एक लौंग उठाकर अपने पति का नाम लीजिए, और एक एक पीपल के पत्ते के ऊपर जिसका फूल माँ की ओर हो और पीछे वाला भाग जो आपकी ओर हो, सीधे सीधे आप एक एक बार उसका नाम ले और पीपल के पत्ते पर रखते जाए। अपनी सारी बातें माँ से कहिए, आग्रह कीजिए और ऐसे शब्द कहिए
कि माँ मैं उनके घर में दिन रात घर की सफाई करती हूँ, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाती हूँ। मैं कभी तन से उतारे हुए कपड़े को दोबारा नहीं पहनती, स्वच्छ कपड़े पहनती हूँ। मैं उनके घर में सबकी सेवा करती हूँ, भूल के भी अपनी सास की निंदा नहीं करती। मैं एक अच्छी, जैसे बहन अच्छी बेटी थी अपने मायके में, वैसे यहाँ मैं एक अच्छी बहू हूँ। अब आपकी कृपा से मैं एक अच्छी पत्नी और भविष्य में अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे मेरा दाम्पत्य जीवन का सुख मिले। मेरे पति की जो बुद्धि घूम गई है उसे मेरी ओर कीजिए। आकर्षण क्षमता मुझ में दीजिए कि मेरा पति मेरे चारों ओर आकर्षित होकर घूमे, मेरी पत्नी मुझसे आकर्षित होकर मेरी तरफ आए। उसकी बुद्धि पे जो छा गया है ना काला जादू समाज का, किसी दुष्ट ने जो दुष्टता भर दी है उसे खत्म कीजिए, ऐसा आग्रह करके सातों पीपल के पत्ते को एक दूसरे पर रखते जाइए। उस पर जो आपने चढ़ाया वो चढ़ाई रहे, एक दूसरे पर रखते जाइए। ऐसे सातों आपने रख दिया, माँ को प्रणाम किया और माँ से विनती कीजिए कि बस माँ मेरे हृदय की इतनी ही बातें थी, मैं अपनी बातें समाप्त करती हूँ, आप प्रस्थान कीजिए। और ऐसा ही नहीं, विश्वास है मुझे कि आप मेरी हर हाल में सुनेंगे। माँ को भेज दिया आपने, माथा टेक लिया आपने, और ये सातों पत्ते को आपको एक साथ उठाना है और पीपल के वृक्ष जाना है, जहां से पत्ते लेकर आए हैं आप। जिस वृक्ष का पत्ता है आपको उसी वृक्ष में जाना है और वापस से जाकर ये मनोकामना की जो बंडल है इसे आपको पीपल के वृक्ष के जड़ पर अर्पण कर देना है। वहां भी माथा टेक लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। अपनी समस्या कहने की जरूरत नहीं, आपने तो पीपल के पत्ते के सामने ही साक्ष्य कहा है। और एक बात मानकर चलिए, आज आपने अपनी समस्याएं किसी मनुष्य से नहीं कही। पीपल के जो पत्ते होते हैं ना, पीपल का जो पेड़ होता है वो देव वृक्ष होता है, और उसके माध्यम से आपने स्वयं माँ दुर्गा को भेजी है अपनी बात। उस दिन से प्रारंभ करके कोशिश कीजिए कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करें। एक पाठ कोई भी, 7 में से एक पाठ कोई भी। यदि शुद्धि कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। उस दिन से प्रारंभ करके महिलाएं तब तक कंटिन्यू पाठ करें जब तक आपके पीरियड्स नहीं आ जाते। पीरियड्स आ जाए स्टॉप कर दीजिए। पुरुष बिल्कुल कम तो 21 दिन ये पाठ करें, माँ को जगाए रखें, उनके आगे दिया जलाएं, पूजा करें। आप क्या मैं कहूँ, आपके शुक्र कितने मजबूत हो जाएंगे और कैसे आकर्षण क्षमता आप में बढ़ती है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो अवश्य करें मेरे मित्रों ये अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण, और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।